आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और नवाचार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई 2026 कर दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी में एमटेक, डाटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपए की फेलोशिप मिलेगी। साथ ही उनकी पूरी ट्यूशन फीस का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यही नहीं, विद्यार्थियों को राज्य शासन की वास्तविक परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर भी मिलेगा, जिससे उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और डिजिटल गवर्नेंस का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध जशपुर अब अपनी खास चाय से भी नई पहचान बना रहा है। सारूडीह चाय बागान में तैयार हो रही हर्बल ब्लैक टी ऑर्थोडॉक्स गुणवत्ता और नवाचार का नया उदाहरण बन रही है। चाय की कोमल पत्तियों को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर तैयार की जा रही यह विशेष चाय अपने विशिष्ट स्वाद और गुणवत्ता के लिए पहचान बना रही है। इसकी पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं जुड़ी हैं, जिससे उन्हें रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का अवसर मिल रहा है। सारूडीह चाय बागान अब केवल उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि पर्यटन का भी प्रमुख आकर्षण बन चुका है। जो सारूडी चाय बागान है, एक देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी फेमस है। ये पहली खेती है जो छत्तीसगढ़ में हो रही है, जिसके वजह से बहुत सारे पर्यटक जो है दूर दूर से आते हैं। हमारे सारूडी चाय बागान में इतना तक हो गया कि विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से आने वाले पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और यहाँ की विशेष चाय का अनुभव लेने पहुँच रहे हैं। हम लोग को आसाम जाना पड़ता था उतना दूर चाय बागान को देखने के लिए, वहाँ की हरियाली देखने के लिए, वहाँ का स्वाद लेने के लिए। अब हम लोग को उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे समीप में ही इस जिले पे, जसपुर जिले पे इतना अच्छा चाय बागान देखने के लिए मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार स्थानीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त बनाने और छत्तीसगढ़ की चाय को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। गुणवत्ता, नवाचार और स्थानीय उत्पादों के दम पर जशपुर की चाय अब राष्ट्रीय पहचान की ओर तेजी से बढ़ रही है। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित रामगढ़ अपने वार्षिक महोत्सव के साथ अतीत और वर्तमान को जोड़ रहा है। ये वही पावन भूमि है जिसे भगवान श्री राम के वनवास, महाकवि कालिदास की साहित्य साधना और भारत की प्राचीन रंगमंच परंपरा का साक्षी माना जाता है। घने जंगल, पहाड़ों की शांत वादियां और सदियों पुरानी गुफाओं में बसता इतिहास। रामगढ़ की पहचान कुछ ऐसी ही है। लोक मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। यही कारण है कि ये जगह राम वनगमन पर्यटन परिपथ का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। वहीं अनेक विद्वान मानते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपनी अमर कृति मेघदूतम की प्रेरणा इसी रमणीय अंचल से प्राप्त की। रामगढ़ की सबसे बड़ी धरोहर है सीता बिंगरा गुफा, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन प्राकृतिक रंगशालाओं में शामिल किया जाता है। समीप स्थित जोगी मारा गुफा की प्राचीन भित्ति चित्र और शिलालेख भारतीय कला और रंगमंच की शुरुआती इतिहास के साक्षी हैं। वहीं हाथी पोल की प्राकृतिक सुरंग इस पूरे क्षेत्र को रोमांच और रहस्य का अनूठा स्वरूप प्रदान करती है। रामगढ़ महोत्सव में सरगुजा की जनजातीय संस्कृति पूरे वैभव के साथ जीवंत हो उठती है। कर्मा नृत्य, लोकगीत, रामलीला, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन को विशेष पहचान देती हैं। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प, लोक कलाओं और पर्यटन को भी नई ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि हर वर्ष इतिहासकार, साहित्यकार, कलाकार और पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। इस वर्ष रामगढ़ महोत्सव ने अपने आयोजन के 50 वर्ष पूरे किए हैं। रामगढ़ महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है, जहां इतिहास बोलता है, साहित्य सांस लेता है
और लोक संस्कृति नई पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ती है। शायद यही वजह है कि सरगुजा का रामगढ़ आज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत की विरासत पर्यटन की एक महत्वपूर्ण पहचान बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो भगवान राम की ननिहाल कहा जाता है।